एक 5 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया। मैंने देखा इतनी दुनिया। मैंने उसे उठाया, अपने गोद में रखा, लेकिन मैं लोगों को ऐसे पुकारा कि मेरे बेटे को ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाओ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने उसकी पिछली तरफ उसे थोड़ा जिन्हें करवट बदलाई, इतने इतने पीस मेरे बेटे के बाहर आ रहे थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ को इंसाफ मिल जाए। DIG के ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ को इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान भट्टी। आज मैं एक ऐसी मजलूम फैमिली के साथ हूं जिनका इकलौता बेटा जो है उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 15 फायर मारे। उस बच्चे को छन्नी कर दिया गया। उसे ऐसे भून दिया गया जैसे कि किसी चीज को किसी दहकते हुए शोलों पर पकाया जाता है। उस नौजवान का कसूर क्या था? उस नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद धमकाया भी गया उसकी फैमिली को, और यहाँ तक कहा गया कि इनके पास नहीं आना। आज मैं उस मजलूम माँ, उस मजलूम बाप के साथ मौजूद हूँ। इनके बेटे का उनके साथ क्या ऐसा मामला था कि उन्होंने बेदर्दी के साथ उस बच्चे को कत्ल कर दिया। एक नहीं 15 फायर उन्होंने ऐसे मारे कि बच्चे का कोई जिस्म का हिस्सा ना बच सका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बड़ा अफसोस होया, अल्लाह ताला तानू सब्र दे। मुझे ये बताएं, ये आखिर मामला क्या था? बस नेट का था। नेट का मसला था? हाँ जी, नेट का था। क्या मतलब नेट का क्या मसला था? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सही। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਕੈਫੇ ਚਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮੁझे कहने लगा मामा किधर जा रही। मैं क्या मैं मेडिसिन लेने ये जा आपके रहा। बेटे ने आपसे कहा हाँ जी, इस वारदात से पहले? हाँ जी, वारदात से पहले अच्छा जी, 2-4 मिनट पहले की बात अच्छा। है। जब मैं वापस आई तो कहते हैं दनान को गोली लगी है, दनान को गोली लगी। मैंने जब देखा इतनी दुनिया, एक 5 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया। मैंने देखा इतनी दुनिया। मैं आगे हुई, मैं क्या पीछे हो दो। मैं जब देखा तो मेरा बेटा तड़फ रहा था, आखिरी सांस पे। मैंने उसे उठाया, अपने गोद में रखा, लेकिन मैं लोगों को ऐसे पुकारा कि मेरे बेटे को ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाओ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने, एक आदमी ने पानी डाला, मैं किसके ऊपर पानी ना डालो। फिर मैं उसे हिलाया, मैं क्या मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा। फिर उसने एक दफ़ा बस आँख खोली या कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली उसकी। इधर से भी खून आ रहा था। जब मैंने उसे उठाया ना तो नीचे इतना छप्पड़ लगा हुआ था। जब मैंने उसकी पिछली तरफ उसे थोड़ा जिन्हें करवट बदलाई तो इतने इतने पीस मेरे बेटे के बाहर आ रहे थे। लेकिन सब बाजार वालों ने अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे। फिर मेरे मियाँ को पता लगा, इन्होंने अपने माँ भतीजे को फ़ोन किया। वो आए ने अपने कंधे पर उठा कर लेके गए ने एम्बुलेंस के पास। एम्बुलेंस सड़क में खड़ी थी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अगर कोई मदद करता तो शायद हमारा बेटा बच जाता, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप क्या कहते हैं, इतना आपका इकलौता घर का वारिस था वो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो आपके साथ कैसा उसका बिहेवियर होता था? आपके बच्चे का शादीशुदा था? 2 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी, यानी कि वो भी लावारिस हो गए, हाँ जी, यतीम हो गए। हाँ जी। 2 बच्चे थे उसके। कितने कितने साल के बच्चे? कोई 8 साल का है कि 9 साल का है। बच्चों के ऊपर क्या गुजरी? बच्चे जब इन्होंने अपने पापा को देखा तो वो कांप रहे थे।
उन्होंने अपने मामू भी उनके आ गए, उन्होंने कहा मामू हमने इधर नहीं रहना, अब हमारे अब्बू को भी उन्होंने कत्ल कर दिया, हमें भी कत्ल कर देगा। फिर हमने बच्चों को भेज दिया, बच्चे इतने डर गए थे, इतने डर गए थे, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमने बच्चों को और बहू को यानी कि भेज दिया उनके नानी के घर। उन्हें नानी के घर भेज दिया है और इस वक्त आपकी भी जान का आपको खतरा है। हाँ जी, तो बिल्कुल आपने खतरा। देखो मेरे मियाँ का हाथ भी नहीं, काम नहीं कर सकते, इधर से एक्सीडेंट हुआ, ये भी हुआ। लेकिन ये वहाँ मेरा पे कैमरामैन टाइम पे दिखाएगा इस वक्त इनके क्या हालात हैं। हाथ काम नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, एक सदमा तो बच्चे का, अकलौता बच्चा जिसका सहारा, इनका जो बुढ़ापे में जो औलाद को कहा जाता है माँ बाप का सहारा होते हैं, अब वो बच्चा भी साथ नहीं रहा। माँ जी और की इस टाइम तुसी की देख रहे हो, पुलिस वाले तानू कोई भी सपोर्ट नहीं कर आ रहे रहे, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, बस इंटरव्यू लेते चले जाते। अभी तक हमारे आज जुमे का दिन है, जुमे वाला दिन का वाकया है, हफ्ते को उसके यानी कि दफनाया हुआ। अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं की है, किसी कोई भी हमारे घर नहीं पूछने अच्छा, आया। उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया नहीं कोई भी नहीं, मुसलमान को? नहीं। उनके नाम आपने ऐड किए हुए हाँ हैं, सारा सर, कुछ किया है, पर्चा हुआ है उनका। पर्चा हुआ है, हाँ जी, एक बंदा भी अभी तक नहीं। नहीं पढ़ा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा से हम अपील करते हैं, हम एसएसपी से अपील करते हैं, आला अकाम से करते हैं, डीआईजी से अपील करते हैं, आप क्या कहते हैं? हम तो अपना इंसाफ चाहते हैं। मरियम नवाज के भी साडी अर्ज है कि साडे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। डीआईजी के भी साडी अर्ज है, साडे को इंसाफ मिलना चाहिए। डीसीपी वाले को भी सानू यही उम्मीद है कि सानू इंसाफ मिले। ਅਸੀਂ आप और भी कोई चाहते हैं ये केस सीसीडी तक जाए, सीसीडी इसे टैकल करे और आपको फौरी तौर पर इंसाफ मिले, क्या कहते हैं? सानू इंसाफ चाहिए। डीसीपी वाले इंसाफ सानू दवा। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ? उस दिन उनका सांस चल रही थी थोड़ी थोड़ी, फिर वो मेरा भतीजा, इनका भतीजा लेकर चला गया, मैं भी पीछे चली गई हूँ सर्विस हॉस्पिटल में। उन्होंने जाने सारी यानी कि उनको पंप लगा दिया, पंप के साथ मैं पास खड़ी हूँ, उनके पंप के साथ साह खींच रहे थे। 2 दफ़ा ना पंप लगाया लेकिन साह खत्म। उन्होंने क्या इनकी डेथ रास्ते में हो चुकी है। माँ जी ये वही घर है जहाँ पर हंसता बसता ये घर था, यहाँ पर बच्चे भी थे, हम बहू रेंट भी में थी, रहते हैं, ये अपना हमारा जाती मकान ये है। भी आप रेंट पर रहते हैं? हाँ जी। तो आप रेंट पर भी रहते हैं, आपको थ्रेड भी किया गया, उसके यार दोस्त थे ये जो मुल्जमान हैं, पहले दोस्त थे? हाँ जी यार दोस्त, ये कोई 4-5 साल से। तो फिर क्यों ऐसी ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਮੀ ਐਸੀ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ? ਦੋਸਤੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪੇ ਜੀ 10 ਕਲਾਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਫਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦਵਾ ਜਾਂ ਬਦਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा कत्ल हुआ, कर कई और मामों का बेटे कत्ल हो सकते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। अगर मुझे सीसीडी का पता चल जाए ना वो कहाँ रहती, मैं खुद जाकर उनको पैर पकड़ कर इंसाफ मांगूंगी। मैं बस यही कहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा सहारा कोई नहीं, मेरा मियाँ काम भी नहीं कर सकता। नाज़रीन ये वही, अब मैं बदनसीब माँ कहूँगा, बदनसीब बाप कहूँगा, ये वही माँ है, ये इसकी वही गोद है जहाँ पर एक नौजवान बच्चे ने, वो भी बाप था, उसके भी बच्चे थे, जालिमों ने ये नहीं देखा कि उसका घर है, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, मैं ये बच्चा उनका सहारा होगा। मामूली सी तल कलामी पर उस बच्चे को छलनी कर दिया और उसका कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा ना छोड़ा जहां पर फायर ना लगे हों। नाजरीन हम तो अपने इन लोगों के साथ हैं, इन मजलूम लोगों के साथ हैं, आपने भी इन लोगों की आवाज़ बननी, इस फैमिली की आवाज़ बननी है और हम अपील करेंगे आला हुकाम से कि ये वो मजलूम फैमिली है जिन्हें अब थ्रेड भी किया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि उस वाक़े के बाद एक और वाक़या पेश आ जाए। ये उस बच्चे का वालिद है जिन्हें धमकियाँ इन्हें भी मिल रही हैं कि केस वापस ले लो, अगर केस वापस ना लिया तो आपके साथ भी यही सलूक हो सकता है। तो बराए मेहरबानी आला हकाम जो हैं, हमारे जो अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, इस खबर, इस न्यूज़ और इस FIR जो इन्होंने दायर की हुई है इस पर फौरी एक्शन लें
اس پر کارروائی کریں اور ملزمان کو ضرور گرفتار کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔